गोवा के अंजुना बीच पर कर्लीज रेस्टोरेंट में उस रात जो कुछ हुआ वो एक बीजेपी नेता की जिंदगी का आखिरी अध्याय था। हरियाणा की मशहूर टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ऊपर ऊपर से देखा जाए तो एक खुश मिजाज महिला, लेकिन अंदर से एक ऐसी कहानी जो धोखे और लालच से भरी हुई थी। 22 अगस्त 2022 की उस रात सोनाली को पता नहीं था कि उसके सबसे करीबी लोग ही उसकी मौत की साजिश रच रहे हैं। जिस पर्सनल असिस्टेंट पर सोनाली ने आंखें मूंद कर भरोसा किया था वही उसकी जान का दुश्मन निकला। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कैसे सुधीर सांगवान ने जबरदस्ती सोनाली को नशीली दवा पिलाई। गोवा पुलिस ने जब कर्लीज रेस्टोरेंट के वॉशरूम में मेथामेफ्टामाइन के अवशेष बरामद किए तो मामला दिल के दौरे से बदलकर हत्या का हो गया। 40 लाख रुपए की चोरी, यौन शोषण की धमकी और प्रॉपर्टी हड़पने का लालच, यही था सुधीर सांगवान के खूनी प्लान का असली कारण। इस कहानी में जानिए कि कैसे टिकटॉक की चमक दमक के पीछे छुपी थी एक ऐसी साजिश जिसने हरियाणा की बेटी को गोवा की मिट्टी में दफना दिया। न्याय द जस्टिस पर आपका स्वागत है, जहां हम ऐसे केसेस लाते हैं जो दिखाते हैं कि भरोसा किस तरह धोखे में बदल जाता है। आज की कहानी सोनाली फोगाट की है, जिसने अपने करीबी लोगों पर भरोसा करके अपनी जान गंवाई। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि उस दुनिया की कहानी है जहां चकाचौंध के पीछे काले इरादे छुपे होते हैं। इस वीडियो में देखिए कि कैसे सोशल मीडिया की स्टार सोनाली फोगाट का सपनों का सफर एक दर्दनाक अंत तक पहुंचा। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1969 के हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूटान गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसके दिल में एक्ट्रेस बनने का सपना था और वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती रही। 2006 में सोनाली ने हिसार दूरदर्शन में एंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद उसने हरियाणवी फिल्मों में काम किया और जीटीवी के सीरियल अम्मा में भी नजर आई, जहां उसने नवाब की पत्नी का रोल प्ले किया। 2008 में सोनाली ने बीजेपी ज्वाइन की और महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनी। राजनीति में उसकी बढ़ती लोकप्रियता ने उसे हरियाणा की एक मजबूत आवाज बना दिया और साथ ही साथ वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा की भी इंचार्ज थी। टिकटॉक पर सोनाली के 1,20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे और उसके डांस वीडियोस वायरल होते रहते थे। उसकी हरियाणवी संस्कृति को दिखाने वाली वीडियोस खासकर युवाओं को बहुत पसंद आती थी। 2019 में बीजेपी ने उसे आदमपुर सीट से टिकट दिया, जहां उसका मुकाबला कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई से था। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन उसने अच्छा प्रदर्शन किया और पार्टी में उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। 2020 में उसने बिग बॉस 14 में हिस्सा लिया और पूरे देश में मशहूर हो गई। उसकी पर्सनैलिटी और सादगी ने लोगों के दिल में जगह बनाई थी और बिग बॉस में वो 10th पोजीशन तक पहुंची थी। सोनाली के पति संजय फोगाट की मौत कुछ साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी और वो अपनी टीनेज बेटी यशोधरा के साथ हिसार में रहती थी। अकेली मां होने के बावजूद भी वो राजनीति और एंटरटेनमेंट दोनों फील्ड्स में एक्टिव थी और अपनी बेटी के भविष्य के लिए मेहनत करती रहती थी। सोनाली के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर 8,25,000 फॉलोअर थे और वो खुद को मदर, एक्टर और कंटेंट क्रिएटर बताती थी। सोशल मीडिया पर उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते थे। 2020 में सोनाली का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने हिसार के मार्केट कमेटी ऑफिसर सुल्तान सिंह को थप्पड़ मारा था और चप्पल से पीटा था। इस इंसिडेंट के बाद उसकी छवि थोड़ी सी कमजोर तो हुई थी, लेकिन उसके सपोर्टर्स फिर भी उसके साथ खड़े रहे। सोनाली के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जिसमें उसका हिसार का घर, गाड़ियां और कई तरह की इन्वेस्टमेंट शामिल थी। उसकी नेटवर्थ 7 से 10 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती थी, जो कि उसके एक्टिंग, सोशल मीडिया एंडोर्समेंट और पॉलिटिकल पोजीशन से आती थी। सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट का पर्सनल असिस्टेंट था, जिस पर वो पूरा भरोसा करती थी। लेकिन दूसरी ओर सुधीर के मन में गंदे इरादे थे। सुधीर के मन में सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत थी और वो इसके लिए कोई भी हद पार करने को तैयार था। सोनाली के परिवार का आरोप था कि सुधीर ने 3 साल पहले उसके खाने में नशीली दवा मिलाकर उसके साथ यौन शोषण किया था। इसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करता रहता था और उसकी वीडियो का बहाना बनाकर वो उससे पैसे मांगता रहता था। सोनाली के भाई रिंकू का कहना था कि सुधीर ने सोनाली के हिसार के घर से 40 लाख रुपए चुराए थे। सोनाली को जब इस बात का पता चला तो उसने तय किया कि वो अगले दिन हिसार पुलिस में सुधीर के खिलाफ केस दर्ज कराएगी। 22 अगस्त 2022 को सोनाली फोगाट गोवा के लिए निकली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। उसके घर वालों को लगा था कि वो चंडीगढ़ जा रही है, लेकिन असल में सुधीर ने उसे गोवा जाने के लिए मनाया था। गोवा पहुंचकर वे दोनों अंजुना बीच के ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में रुके।
जहां सुधीर ने पहले से ही अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। होटल के रूम बॉय दत्त प्रसाद गावंकर से सुधीर का पहले से ही कांटेक्ट था और उसने उससे मेथामेफ्टामाइन खरीदने की पूरी प्लानिंग की थी। रात के वक्त वो दोनों अंजना बीच के कर्लीज रेस्टोरेंट गए, जहां पार्टी के नाम पर सुधीर ने अपना घिनौना खेल शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा सुधीर ने सोनाली को जबरदस्ती नशीली दवा मिला हुआ ड्रिंक पिलाया, जबकि सोनाली एलईडी लाइट्स वाला क्राउन पहनकर डांस कर रही थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सोनाली ने तुरंत उस ड्रिंक को थूक दिया क्योंकि उसे इसका स्वाद अजीब लगा था, लेकिन तब तक उसके सिस्टम में मेथामेफ्टामाइन पहुंच चुका था, जिसने उसकी हालत बिगाड़नी शुरू कर दी और वह नशे में धुत हो गई। एक और सीसीटीवी फुटेज में सोनाली को लड़खड़ाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकलते देखा जा सकता है। वो सीढ़ियों पर गिरने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और उसके बाद वो वॉशरूम में गई, जहां वो 2 घंटे तक रही। रात के करीब 3 बजे वो अपने होटल वापस आ गए, जहां सोनाली की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। मेथामेफ्टामाइन के साइड इफेक्ट से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसका हार्ट रेट बहुत तेज हो गया था। सुबह 8 बजे तक सोनाली की हालत इतनी खराब हो गई कि सुधीर उसे अंजुना के सेंट एंथनी हॉस्पिटल में ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। 23 अगस्त 2022 की सुबह जब सोनाली फोगाट की मौत की खबर हरियाणा पहुंची तो उसके परिवार को यकीन नहीं आया। उसकी बहन रमन ने बताया कि सोनाली ने खाना खाने के बाद अपनी मां को फोन किया था और कहा था कि वो ठीक नहीं महसूस कर रही है। शुरुआत में गोवा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जसपाल सिंह ने कहा था कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है और इस केस में कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा था कि शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं है, लेकिन सोनाली के परिवार को इस बात पर यकीन नहीं आया क्योंकि वो बिल्कुल फिट थी और उसे दिल की कोई बीमारी नहीं थी। उसके घर वालों का कहना था कि सोनाली बहुत हेल्दी थी और रेगुलर एक्सरसाइज भी करती थी। सोनाली के भाई रिंकू धाका ने गोवा पुलिस के अंजना पुलिस स्टेशन में सुधीर सांगवान के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। उसके भाई ने कहा कि सोनाली ने मरने से कुछ देर पहले घर पर फोन किया था और वो परेशान लग रही थी। जब गोवा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में मल्टीपल ब्लंट फोर्स इंजरीज का जिक्र था। डॉक्टर सुनील श्रीकांत ने कहा कि शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं और मौत का कारण केमिकल एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। पुलिस ने तुरंत सुधीर सांगवान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुधीर का दोस्त सुखविंदर सिंह भी इस पूरी साजिश में उसके साथ था। उन्होंने बताया कि उन्होंने जानबूझकर सोनाली के ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाया था ताकि उसकी मौत हो जाए। गोवा पुलिस ने तुरंत कर्लीज रेस्टोरेंट के वॉशरूम में छापेमारी की और वहां से मेथामेफ्टामाइन के अवशेष बरामद किए। पुलिस ने कहा कि यह वही ड्रग था जो सुधीर ने सोनाली को जबरदस्ती पिलाया था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि दत्त प्रसाद गावंकर ने ही सुधीर और सुखविंदर को ड्रग की सप्लाई की थी। गावंकर ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में रूम बॉय के रूप में काम करता था, जहां आरोपी और सोनाली रुके हुए थे। कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक एडविन न्यूनेस को भी एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने अपने रेस्टोरेंट में ड्रग्स के इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन बाद में उसे कंडीशनल बेल मिल गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री दोनों ने ही सीबीआई जांच की मांग की। 15 सितंबर 2022 में सीबीआई ने गोवा पुलिस की एफआईआर को री रजिस्टर किया और केस को अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई ने 22 नवंबर 2022 को सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के खिलाफ 500 पेज की चार्जशीट मापुसा कोर्ट में दाखिल की। चार्जशीट में सभी सबूत, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल थे। 4 मई 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा ने सुखविंदर सिंह को बेल दे दी। इसके बाद 24 जून 2023 में मेन एक्यूज्ड सुधीर सांगवान को भी पणजी कोर्ट से 1 लाख रुपए की बेल मिल गई। दूसरी ओर सोनाली के परिवार ने बेल के फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि मर्डर केस में बेल देने का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट का है, ट्रायल कोर्ट का नहीं। सोनाली के भाई रिंकू धाका ने कहा कि उनके केस को गोवा में प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने सुधीर सांगवान को हर फ्राइडे सीबीआई के सामने पेश होने की शर्त रखी और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा। उसे बिना कोर्ट की परमिशन के गोवा के बाहर जाने से भी मनाही कर दी। सीबीआई की जांच में ये भी पता चला कि सुधीर सांगवान के पास सोनाली के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स थे और वो उसके बैंक अकाउंट्स को भी कंट्रोल करता था। पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस हत्या का मुख्य मोटिव था। सोनाली फोगाट का ये केस हमें सिखाता है कि किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। जिस पर्सनल असिस्टेंट पर उसने पूरा भरोसा किया था
वही उसकी जान का दुश्मन निकला और प्रॉपर्टी के लालच में उसने अपनी मालकिन की हत्या कर दी। यह केस ये भी दिखाता है कि सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे कभी कभी काले इरादे छुपे होते हैं। सोनाली की ये कहानी चेतावनी है कि हमें अपने करीबी लोगों पर नजर रखनी चाहिए और अपनी प्रॉपर्टी और पैसों के मामले में सावधान रहना चाहिए। ये था न्याय द जस्टिस का आज का एपिसोड, जहां हमने देखा कि कैसे भरोसा धोखे में बदल गया और एक टिकटॉक स्टार की चमकदार दुनिया अंधेरे में बदल गई। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को बेल मिलनी चाहिए थी या उन्हें जेल में ही रहना चाहिए था। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें।